यहाँ पे किसके लिए आए हो यहाँ पर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरे कोरला के ढाक के मजोद की पूरी अवाम यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी है। हाँ। इस बारे में हमने कल भी इजलास में वहाँ पे जो जलसा था शक्ति जी पडियार का था, वहाँ भी इस बात को हमने एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्कीम थी हमारी ये बहुत पुरानी है। श्री शक्तिराज जी पडियार की तरफ से 2014 में दी गई ये स्कीम है, जो कि निवाड़ जो स्कीम थी उसके तहत हमें ये पानी मिला था। लेकिन 2014 के बाद इस प्रोजेक्ट को काम किया गया, पूरा कर दिया। इसके आप देख सकते हैं ऊपर फिल्टर प्लांट तैयार है, इसका रिजर्वर वगैरह सब कुछ तैयार है। इसकी ये जो ग्रेविटीज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ दो थी। कितनी थी? दो थी। सिर्फ दो थी। हाँ। जो कि कोरड़ा मजोद के लिए एक जाती थी और ढाक और बनोल के लिए दूसरी जाती थी। और इसका हमें जो है पानी भी पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद कुछ डिपार्टमेंट की मतलब नाकामियों के कारण इसको नज़रअंदाज किया गया, जिसकी वजह से ये डैमेज हो गया। तो इसको आज जो है हमें ऐसा सुनने को आया है कि इसको इन्होंने कन्वर्ट करके इसी स्कीम को, इसी प्रोजेक्ट को इन्होंने जेजेएम के तहत जो है अब दोबारा इसको वो कर दिया है। तो आप देख सकते हैं इस वक्त पहले अगर 4 गांव इसमें थे, अभी इन्होंने 10 गांवों को जोड़ दिया है। और पीछे मैं कैमरा पर्सन से बाद में बताऊंगा कि वो आपको दिखा देंगे कि पीछे से जो 1.5 इंच पानी इस रिजर्वर में आ रहा है। हाँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लगभग 12 इंच पानी की सप्लाई नीचे भेजी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे बूंद बूंद पानी भी हिस्से में किसी को आ सकता है। तो देखिए जी, हमें सुनने में ये भी आ रहा है कि ये नाबार्ड की स्कीम पुरानी थी, 2014 में इसको वो चलाया गया था। तो अब इसको इन्होंने जेजे में डाला हुआ है। बिल्कुल। तो जबकि नाबार्ड का पूरा पैसा यहाँ पर लग गया अभी तक, और अब ये पीएचई जो डिपार्टमेंट है ये क्या करना चाह रहा है, जितना भी ये नाबार्ड का पैसा इस पर लगा है, अब ये उसको 2-3 करोड़ रुपए का ये मसला है, जो कि ये पीएचई डिपार्टमेंट अब इसको हड़पना चाह रहा है, जो कि अब या इसी को नाबार्ड वाली स्कीम को जेजे में बना के ये कम से कम 3 करोड़ का घोटाला पीएचई डिपार्टमेंट कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे 2 स्कीमें, 2 ही लाइनें थी पहले यहाँ पर, तो उसके बाद यहाँ पर 4 लाइनें निकाली गई। और अब जाके ऐसा हो रहा है कि नीचे जाके इन्होंने पहले ये यहाँ पर तो सिर्फ 3 गांव के लिए यह पानी था, 3-4 गांव के लिए था। अब इन्होंने यहाँ से यही पानी 1.5 इंची पानी 10 गांव के लिए इन्होंने किया है। जबकि हर कोई सोच सकता है कि जब हमारे पास पानी पीछे से 1.5 इंची पानी हमारे गांव के लिए आ रहा है, अब यहाँ से इन्होंने सप्लाई बनाई है 12 इंची पानी। तो ये 12 इंची पानी ये तो लोगों के साथ जाती हो रही है। लोगों को 12 इंची पानी कहाँ से ये दे पाएंगे? 1.5 इंची पानी सप्लाई में है और 12 इंची ये पानी आगे दिखा रहे हैं हमको। तो ये जो डिपार्टमेंट है, ये हमारी इनसे भी गुजारिश है कि इस चीज़ को देखो, ये गलत मत करो। हम इनको ये काम नहीं देंगे ऐसे करने। ये नाबार्ड की स्कीम थी, इसको ऐसे ही चलने दो। अगर इन्होंने जेजेएम प्लान बनाना है दूसरे गाँव को जिनको पानी देना है, अगर इन्होंने, तो ये नया जेजेएम प्लान नया बनाए। जबकि हमारे पास इसका फिल्टर प्लांट, हाउस सब कुछ बना हुआ है। 10 गैलन का हमारे पास इसका हाउस है, 10,000 गैलन का, और 10,000 गैलन का कम से कम ये 10 गाँव को तो ये कंप्लीट हो नहीं सकता है। तो ये पीएचई डिपार्टमेंट ने किसके साथ क्या मिलके इन्होंने क्या कर रहे हैं, ये इतना ये पैसा हड़पने के चक्कर में ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जबकि हमारे बड़ी मुश्किल से हमें कम से कम 50 साल के बाद हमें ये स्कीम मिली थी। बड़ी मुश्किल, इसके पीछे हमने बड़ी लड़ाइयाँ की, बड़ा स्ट्रगल किया हमने। फिर बीजेपी सरकार ने, हमारे शक्तिराज पडियार ने हमें ये स्कीम दी थी। जबकि इन्होंने इसी स्कीम को अब दबाने के चक्कर में इन्होंने इसको नाबार्ड में डाल दिया। तो लोगों को दूसरों बताइए शशि जी, इसके फिर आगे क्या, अब क्या प्रपोजल रहेगा आपके, इसके आगे क्या करेंगे हम, इसको आप कैसे इसका मसला किया जाए? देखो, जहाँ तक मेरी बात हमारी जनता से हो रही है, ये तो सीधा सीधा बता रहे हैं कि हम इन पाइपों को ही उखाड़ देंगे, क्योंकि जो हमारी 2 लाइनें हमें वो चाहिए। और यहाँ पे डिपार्टमेंट लोगों को बहकाने के लिए क्या कर रहा है कि जो पहली लाइन से यहाँ पे बिछाई हुई थी उसको उखाड़ के दबा दिया जा रहा है, और नई दिखाने के लिए दिखा रहे हैं कि देखो जी आपके घर में हम 2-2 इंच पहुंचा रहे हैं। जबकि हकीकत ये है कि जो
यहाँ से आपको स्टेशन जो हेड है, यहाँ से आप देख सकते हैं पानी की सप्लाई कितनी हो रही है, और 2 इंच आप कहाँ लोगों तक पहुँचा रहे हो। हर गाँव को ये दिलासा दिया जा रहा है कि हम 2 इंच आपके गाँव तक पहुँचा रहे हैं। ये लेकिन आपको आप जो- देखो ये किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है। जो आपको पहले अभी तक जो पानी चल रहा है वो कितने दिन के बाद आपको पानी पहुंचता है? जो आपको चल रहा है पुराना स्कीम, जो हमारी पुरानी है, जो कोई 80 साल पुरानी, वो आपको कितने दिन के बाद आपको सप्लाई मिलती है? उसकी हमें 3 दिन बाद, 3 दिन एक दिन छोड़ के आप देख सकते हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हम इनसे पूछेंगे, चौथे दिन पानी आता है। चौथे दिन पानी हमें आ रहा है। अगर हमें पूरा पहला पहुंचो, फिर भी पानी अगर कितना? 3 दिन के बाद मिल रहा है, तो अगर ये पानी हमें मिलेगा, ये तो हमारे लिए फिर से लड़ाई वाला मसला हो जाएगा। ये तो मुझे नहीं लगता कि 10 दिन लगेंगे एक गांव को, क्योंकि 10 गांव यहाँ पे इन्होंने इस स्कीम के अंदर रखे हैं। हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि 10वें दिन भी हमें मौका मिले, पानी हमें नसीब हो या नहीं। हाँ, तो ये तो फिर से ये पूरी जनता को पागल बनाया जा रहा है। 10 गाँव को इन्होंने उसमें रखा है कि हम आपको भी देंगे, आपको भी देंगे, और हम अगर कोई बात करते हैं तो ये हम गाँव वालों को आपस में लड़ाने की कोशिश है कि कोड़ा वालों ने खमलाड़ी का काटा, कोड़ा वाले ढाक को खत्म कर रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि पीछे से जो पानी है वो बिल्कुल इन्होंने इसी स्कीम को 10 गांव के लिए इन्होंने डिवाइड कर दिया। पहले तो उसका तो सिर्फ- स्कीम का नाम कोई नाम ही खत्म इसका कर दिया। नामो निशान खत्म कर दिया। हमने इस बारे में परिहार साहब से बात की है, उन्होंने हमें बताया कि आप जो है डिपार्टमेंट में जाइए, वहां से इसका नक्शा निकाल के मुझे दीजिए, क्योंकि ये जो स्कीम है ये उनकी देन है, और इसको ये जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। सबसे बड़ी जो नाकामी है डिपार्टमेंट की, और डिपार्टमेंट इसको हड़पने के चक्कर में। अच्छा, कि ये जो फिल्टर प्लांट वगैरह हैं, आप देख सकते हैं आके जो रिजर्वर बना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो पहली बनी हुई है। पहली बनी हुई है। ये उस स्कीम के तहत है जो 2014 में पास हुई थी, सैंक्शन हुई थी। कोरड़ा फुनियला से कोरड़ा जो स्कीम थी, उसके तहत ये चीज़ें बनी हुई थी, लेकिन इसी चीज़ के ऊपर उन्होंने कन्वर्ट करके अपने पैसे को हड़पने के लिए ये चीज़ें लोगों को दोबारा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है इस स्कीम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जी जी, ये तो हमें भी दिख रहा है, ये तो पुराना फंड बना हुआ है, ये कंप्लीट है। तो इसी में आप आगे भी देख सकते हो, आगे हमारा हाउस बना हुआ है, वो भी कंप्लीट है। वो देखिए आगे हमारा हाउस भी आपको दिख रहा होगा, ये भी कंप्लीट है। बस बिल्कुल, फिर इसी के साथ जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है, यही रिक्वेस्ट है कि हम गरीब अवाम जो है, जो पानी के लिए अभी तरस रही है, इसको उनका हक दिया जाए। और जो नई स्कीमें अभी प्रधानमंत्री द्वारा JJM के तहत, जो हर घर को जल जीवन मिशन के तहत जो है हमें एक और स्कीम दी जाए, क्योंकि ये इलाका बहुत ज़्यादा है, इसमें कम से कम 15 गांव हैं, तो एक और स्कीम जो है यहाँ पे दी जाए और पूरे अवाम को उससे जो है लाभ मिल सके। तो यही सिर्फ जो 4 गांव थे उन्हीं को मिलेगा, चाहे कोई कुछ भी होगा। हम यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, और हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें इन मजबूर होके हम इन नालियों, ये जो नीचे बिछी हुई लाइन से, इसको उखाड़ना पड़ सकता है। तो धन्यवाद। धन्यवाद।